दोस्तों MIRV के सफल परीक्षण से ही पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी। यहां तक कि चीन ने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को विश्व स्तरीय कहा और इस बात को स्वीकार किया कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में कुछ सबसे एडवांस देश में शामिल हो चुकी है। लेकिन अब भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी तरह के हवाई खतरे को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे, और वह भी बिना किसी महंगे उपकरण के। दोस्तों, अभी तक अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा चाहिए तो हमें एक शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती थी जो हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल को मार कर गिरा सकती थी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया काफी महंगी है और अगर इसमें छोटी सी भी चूक हुई तो पूरा डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं बचेगा। साथ ही सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च करना सफलता की संभावना को भी सीमित रखता है। ऐसे में अब भारत के पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके इस्तेमाल से हम काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने देश की 100% सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए भारत अब मल्टीपल किल व्हीकल टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि ये दुनिया में बनाई गई कुछ सबसे एडवांस तकनीक में से एक है, जो वैसे तो काफी शक्तिशाली है लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है। MKV कोई बहुत ही एडवांस तकनीक नहीं बल्कि एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसके तहत किसी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को तबाह करने के लिए जमीन से एक की बजाय काफी सारे प्रोजेक्टाइल आसमान में लॉन्च किए जाते हैं। ये सभी प्रोजेक्टाइल विस्फोटक लेकर नहीं जाते बल्कि अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकते हैं। MKV इंटरसेप्टर स्वार्म बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करते हैं और हर एक किल व्हीकल स्वतंत्र रूप से मिसाइल पर हमला करता है, जिससे खतरे को न्यूट्रलाइज करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। MKV को जमीन पर मौजूद एक कैरियर से लॉन्च किया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी किसी ट्रेडिशनल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ती और कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली है। बता दें कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा हासिल करने के लिए पहले ही काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुका है। भारत दुनिया के उन कुछ एलिट देशों की लिस्ट में शामिल है जिसके पास अपना खुद का BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसका पहला चरण सक्रिय है और भारत को सुरक्षित रखता है। वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दूसरा चरण भारत आने वाले कुछ ही सालों में ऑपरेशनल बना देगा, क्योंकि हमने इसके तहत आने वाली पहली मिसाइल AD-1 को 2022 में टेस्ट किया था। वहीं दूसरी मिसाइल AD-2 को 2025 में टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में अब MKV इंटरसेप्टर को भी शामिल कर सकता है, जिसके बारे में बातचीत जारी है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सिस्टम BMD का हिस्सा होगा या फिर एक अलग सिस्टम होगा। जहां एक तरफ इस टेक्नोलॉजी को बनाने में हमें कुछ सालों का समय लग सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलहाल हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और S-400 सिस्टम हर तरह के हवाई खतरों के खिलाफ भारत के लिए फ्लैगशिप बन चुका है और इन्हें सप्लीमेंट करने के लिए हम स्वदेशी रूप से बनाए गए दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे ये बात साफ है कि आज भारत के पास एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो हमें किसी भी तरह के हवाई खतरे के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट गयाना को लेकर है, जिसने भारत से 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। गयाना के डिफेंस फोर्स के लिए ये 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण एसेट बनकर सामने आएंगे। इसके इस्तेमाल से गयाना अपनी विशाल तट रेखा की रखवाली कर सकता है। साथ ही इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू और लॉजिस्टिक सप्लाई में भी किया जा सकता है। बता दें, भारत से यह एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए गयाना को हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से $23 मिलियन का लोन दिया गया है, जिसको शुक्रवार के दिन गयाना के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर अश्वनी सिंह और एक्सिस बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर संजय लांबा के बीच साइन किया गया। बता दें कि गयाना जब से आजाद हुआ तब से भारत के साथ काफी अच्छे संबंध रखता है। दोनों देश अलग अलग तरह के मामलों पर साझेदारी करते हैं और भारत समय पर गयाना की कई बार मदद कर चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गयाना में रहने वाले लगभग 40% लोग ईस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि ये देश साउथ अमेरिका में एक तरह से भारत ही है। डॉर्नियर 228 एक काफी वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल मैरीटाइम डोमेन में कई अलग अलग मिशन को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड इस एयरक्राफ्ट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हमने इन एयरक्राफ्ट को मालदीव को भी गिफ्ट किया था। बता दें, जरूरत पड़ने पर सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान यही एयरक्राफ्ट सबसे आगे फ्रंट लाइन पर खड़े रहते हैं। ऐसे में गयाना ने भारत से 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की खरीद करके
काफी अच्छा डिसीजन लिया जो उनकी डिफेंस फोर्स की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।